नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का कार्गो क्लासेस परिवार में मेरा रमेश सिंह आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों हम घटना चक्र की पुस्तक को टॉपिक वाइज लेके चल रहे हैं। आगामी एग्ज़ाम कोई भी सही, चाहे वो यूपी पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, यूपी लेखपाल हो, एमपी पटवारी हो, एसएससी सीजीएल हो, कोई भी परीक्षा हो, आप इस क्लास को देख सकते हैं। ये मध्यकालीन भारत की लास्ट क्लास है। इसके बाद हम आधुनिक भारत पढ़ेंगे। हमने प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास ऑलमोस्ट ख़त्म कर ही दिया है। ये लास्ट क्लास है। इसके बाद आधुनिक भारत के टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक लेके चलेंगे। ये सभी आए हुए क्वेश्चन हैं, तो प्लीज़ आप ध्यान से देखिए और जो मैं बोलता हूँ उसको भी सुनिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन छप के आ जाए। आप मैं जो बोलूँगा उसमें से आ सकता है। अपन डिटेल वाइज समझेंगे। और अगर आप क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करके कार्गो क्लास प्रवास की तरफ से जुड़िए। ठीक है दोस्तों, तो समय ना वेस्ट करते हुए अपन क्लास की तरफ चलते हैं। आज मराठा साम्राज्य के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं वो आए हैं। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। शिवाजी का जब शासनकाल था उसमें पेशवा किसे कहा जाता था? प्रधानमंत्री को पेशवा के नाम से कहा जाता था, और वो अधिकारियों में सबसे श्रेष्ठ होता था। ठीक है, दो नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल्दी लेके चलेंगे। नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? ऑप्शन नंबर डी, बालाजी जनार्दन भानु। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि शिवाजी के गुरु कौन था? शिवाजी के गुरु कौन था? ज़्यादातर एग्जाम में पूछा ही जाता है। शिवाजी के गुरु का नाम रामदास था। इसे लेकर शिवाजी का जन्म 1627 में पूना के निकट शिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवनेर दुर्ग में होने के वजह से इनकी माँ जो जीजाबाई थी, उन्होंने इनका नाम शिवाजी रख दिया था। शिवनेर किले में हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले था और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव उनकी माता का पड़ा, तथा माता भी इनकी संरक्षक और संरक्षक थी। माता ही इनकी संरक्षण किया था और इनको शिक्षित किया था। जिनके दादा थे कौंडदेव ने किया था, और इनके गुरु कौन थे? रामदास। ठीक है, दादा का नाम जरूर याद रखना, कौंडदेव, जिन्होंने शुरुआती शिक्षा दी थी, और जो आगे शिक्षा दी थी वो दी थी रामदास ने। गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रवर्तक निम्न में से कौन था? जो गुरिल्ला पद्धति अपनाता था। सबसे पहले जो गुरिल्ला पद्धति महाराणा प्रताप के द्वारा अपनाई गई थी। उसके बाद शिवाजी के द्वारा भी गुरिल्ला युद्ध अपनाई गई थी। पाँच नंबर क्वेश्चन। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा था? राजा जयसिंह को भेजा था। राजा जयसिंह को शिवाजी को हराने के लिए। छः नंबर क्वेश्चन। शिवाजी की मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे?
प्रधानमंत्री को भी आपको उसे पेशवा को प्रधानमंत्री कहते थे, अभी बता दिया आपको। 7 नंबर क्वेश्चन, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तो पुरंदर की संधि हुई थी, जिसमें शिवाजी के द्वारा, और पुरंदर की संधि कब हुई थी, सन बहुत पूछी जाती है, 1665 में। 1600 में मुगल सेनापति जयसिंह तथा शिवाजी के मध्य हुई थी। ठीक है, आठ नंबर क्वेश्चन, 1700 ईस्वी में राजाराम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध अपनी वीर पत्नी डैश के नेतृत्व में किया था? ताराबाई। जो राजाराम की पत्नी कौन सी? ताराबाई। ताराबाई के नेतृत्व में युद्ध हुआ था। राजाराम की मृत्यु के बाद उनकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया। ताराबाई का जो पुत्र था उसका नाम शिवाजी द्वितीय रखा और उसे गद्दी पर बैठा। मुगलों से स्वतंत्रता हेतु संघर्ष किया ताराबाई ने। 9 नंबर क्वेश्चन, शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था? तो आपको बताइए, 1627 में तो शिवाजी का जन्म हुआ था शिवनेर दुर्ग में, और 1674 में रायगढ़ में हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में। शिवाजी का राज्याभिषेक काशी के प्रसिद्ध विद्वान गागभट्ट अथवा विश्वेश्वर भट्ट द्वारा 6 जून 1674 में ईस्वी को रायगढ़ में हुआ था। दस नंबर क्वेश्चन, चौथ क्या था? चौथ एक कर था पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। जो भूमि कर था जो शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया जाता था। चौथ कर और कौन सा था? छठ पूजा कर, ऐसे कुछ था, छठ कर। चौथ कर और सरदेश मुखी कर, 2 कर हुआ करते थे। मराठों के समय में मराठे 2 कर जनता पे लगाते थे, एक तो चौथ कर, दूसरा सरदेश मुखी कर। 11 नंबर क्वेश्चन, शिवाजी के जन्म की राजधानी क्या थी? शिवाजी के राज्य की राजधानी क्या थी? राज्य की राजधानी क्या थी? रायगढ़ थी, और रायगढ़ में शिवाजी का 1674 में राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी के राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। शिवाजी द्वारा 1674 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक यहीं करवाया गया था। बारह नंबर क्वेश्चन, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? दूसरा जो फाउंडर था उसे माना बालाजी विश्वनाथ को। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक बालाजी विश्वनाथ था, इसने शाहू को गद्दी प्राप्त करने में उसकी पूरी सहायता की थी। 1708 ईस्वी में शाहू जी ने इसे सेना काते का पद दिया। 1713 में ईस्वी में ये पेशवा नियुक्त हुआ। इसे राज्य के वित्तीय संसाधनों के निपुण प्रबंधक होने का श्रेय प्रदान किया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित संधियों को कालानुक्रम रखिए। सबसे पहले किसी हुई थी? और ऑप्शन नंबर सी होता है, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। सबसे पहले सायलबाई की संधि हुई थी 1782 में। ये अंग्रेजों और मराठों के बीच में हुई थी। श्री रंगपट्टनम की 1792 में।
वसीम की संधि 1802 में और अमृतसर की संधि 1809 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत 1761 में हुई थी, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। इसमें मराठाओं का पूरी तरह पराजित हो गए थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुई थी, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव के नेतृत्व वाली मराठा सेना को पराजित किया। कौन है? सदाशिवराव और विश्वासराव। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में से किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? तोपें प्रदान किसने की थी शिवाजी को? शिवाजी के पास एक छोटा तोपखाना था, इसमें लगभग 200 तोपें थीं। ये तोपें फ्रांसीसियों, पुर्तगालियों तथा अंग्रेज़ों से खरीदी गई थी। फ्रांसीसियों, पुर्तगालियों और अंग्रेज़ों तीनों से, ये सभी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, यूरोपीय शक्ति पहचानिए जिसने शिवाजी ने तोपें और गोला बारूद प्राप्त किया। आपको बता दिया। फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेज तीनों से गोला बारूद प्राप्त किया था। 17 नंबर क्वेश्चन, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? बालाजी बाजीराव। बाजीराव वही बाजीराव मस्तानी वाला, जिसने 44 युद्ध लड़े थे और 44 के 44 विजय हुआ था। बालाजी बाजीराव नाना साहब के नाम से भी प्रसिद्ध था। यह बाजीराव प्रथम के पुत्र थे। इसका शासन 1760 से 1761 था। बाजीराव प्रथम ये था, बाजीराव मस्तानी वाला, ये तो इसका पुत्र था नाना साहब। इसने 44 युद्ध लड़े और 44 के 44 जीते थे। वो है ये मस्तानी वाला बाजीराव। 18 नंबर क्वेश्चन, पेशवाओं का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? पेशवाओं का संस्थापक बालाजी विश्वनाथ। पेशवा व्यवस्था की स्थापना बालाजी विश्वनाथ के साथ शुरू हुई थी। इस प्रकार बालाजी विश्वनाथ को ही पेशवा व्यवस्था का संस्थापक माना जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालवाई की संधि 1782 में। आपको बताई दिया सालवाई की संधि 1782 में। बीस नंबर क्वेश्चन, पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? पेशवा प्रथा को समाप्त कर दिया बाजीराव द्वितीय के समय में पेशवा प्रथा को समाप्त कर दिया था। एल्फर्टिस्टन ने बाजीराव द्वितीय से उसकी इच्छा न रहने पर भी 13 जून 1817 ईस्वी में पूना की संधि पर हस्ताक्षर करवाया। इस संधि से पेशवा को मराठा संघ की प्रधानता छोड़ देनी पड़ी। इसी के साथ साथियों, जो मध्यकालीन अपना इतिहास था वो समाप्त होता है। अपन आगे वाली क्लासों में आधुनिक भारत के बारे में, आधुनिक इतिहास के बारे में समझेंगे। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ शेयर लाइक करें, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर हो तो कार्गो क्लासेस परिवार के चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार के साथ जुड़िए। इसी का धन्यवाद दोस्तों, क्लास में लास्ट तक बने रहने के लिए। जय हिंद।